हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत ढेर सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर छूटा हुआ सिलेबस कैसे पूरा करें। हमारा बहुत ढेर सारा बैकलॉग लग चुका है और अभी तो बस 3 महीने हुए हैं भाई। बैच हमारा जनवरी में शुरू हुआ है। अगर हम अपने बैच की बात करें तो जनवरी में शुरू हुआ है और प्यारे बच्चों आपका अभी से बैकलॉग लग गया है। अब आपको क्या करना है? तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि छूटे हुए सिलेबस को कैसे पूरा करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है प्यारे बच्चों। क्योंकि जो सिलेबस छूटा है ना उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप छूटा हुआ सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा कि आपके नंबरों में बहुत ढेर सारी कमी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों बायोलॉजी की, ठीक है, तो ये बायोलॉजी में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल से लेक्चर दिए गए हैं। ठीक है, सीरियल से लेक्चर दिए गए हैं। जैसे देखो ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, जहां तक हमने पढ़ाया वहां तक। ऐसे ही सीरियल प्यारे बच्चों आपके एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर तो जब आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पर सीरियल से वीडियोस है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो हमारा सिलेबस छूट जाता है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस छूट जाता है, मान लो कि वीडियोस के फॉर्म में ही हमारा सिलेबस छूटा है। ठीक है, वीडियो के फॉर्म में आपके इस समय मान लीजिए इस समय आपके कितने वीडियोस छूटे होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई डाटा, ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो छूट गया। अब आपको करना क्या है? देखो सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेबस आपका इसलिए छूटा है क्योंकि जब सिलेबस चल रहा था उस समय आप अच्छे से मन लगा के पढ़ नहीं रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है, उस समय आप कहीं और घूम रहे थे। ठीक है, उस समय आप मस्ती कर रहे थे। ठीक है, उस समय आप कुछ और कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उस समय आप कुछ और कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया, आपका बैकलॉग लग गया। इसीलिए प्यारे बच्चों सिलेबस छूट गया। अब उस सिलेबस को पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले अब आपको एक अपना टाइम टेबल, ठीक है, अपना प्यारे बच्चों पढ़ने का टाइम टेबल निश्चित करना होगा। ठीक है, पढ़ने का टाइम टेबल, ठीक है, पढ़ने का टाइम टेबल क्या करना होगा प्यारे बच्चों? तो पढ़ने का टाइम टेबल निश्चित करना होगा। ठीक है, डेली अगर मान लो 5 घंटे क्लास चलती है तो 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, 5 घंटे तो पढ़ना ही है, लेकिन 5 घंटे के साथ साथ आपको 2 घंटे और उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, 2 घंटे और ऐड करने हैं। जो भी पुराना सिलेबस आपका छूट गया है, ठीक है, उसको अब प्यारे बच्चों आपको कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है पहले, अगर आप उस सिलेबस को नहीं पढ़ोगे तो जो आगे सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको क्या होगी प्यारे बच्चों? उसको समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए अभी वक्त है आपके पास। ठीक है, तो वक्त निकाल लीजिए। अगर वक्त निकल गया ना तो याद रखो ये वक्त दोबारा से आने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास 12 सिर्फ आप एक बार ही पढ़ रहे हो, क्लास 12। ठीक है, अगर इस क्लास 12 में, ठीक है, इस क्लास 12 के बाद आपने एग्जाम दे दिया और पास हो गए तो दोबारा से आप क्लास 12 नहीं पढ़ने वाले हो। दोबारा से इन क्लास 12 की ये बुक्स को नहीं पढ़ने वाले हो तुम। ठीक है, एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार, और इसी बार इतना पढ़ना है, इसी बार इतने अच्छे से पढ़ना है, इतना मन लगा के पढ़ना है कि हमको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, हमें टॉपर में आ जाना है। ठीक है, हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है ताकि हमें जब आगे जाएं तो वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पर हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों देखो, अब अगर बैकलॉग है तो है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि यार बहुत तुम्हारा सिलेबस छूट गया है तो उसे बता देना कि यार छूट गया है तो छूट गया है, लेकिन अब हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम उसे पूरा करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, अब ये जिम्मेदारी प्यारे बच्चों आपकी है कि उस छूटे हुए सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब टाइम निकालना पड़ेगा। सिलेबस छूटा है, मान लो 20 वीडियो है, 40 वीडियो है, 50 वीडियो है। ठीक है, सिलेबस छूटा है प्यारे बच्चों, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने उसको पढ़ने के लिए आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपने पैसे दिए हैं भाई, तो जो पैसे आपने दिए हैं ना उस पूरे पैसे का यूटिलाइज करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
पूरा सिलेबस हमें पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। एक एक टॉपिक को पढ़ना होगा, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियोस आपको तभी आपको एक्सेस मिला होगा जब आपने उसके लिए पे किया है, तब मिला है। अगर आप उसके लिए पे नहीं करते तो आपको एक्सेस नहीं मिलता प्यारे बच्चों। तो आपने उसके लिए पैसे दिए हैं तो उसको पढ़ो, ठीक है। अब यहां पर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन काम नहीं आने वाला है प्यारे बच्चों कि मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि तुम आग लगा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको शांति से बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शांति से बैठ करके वो छूटे हुए सिलेबस को, एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर तुम्हारा बैकलॉग अगर बढ़ रहा है, पहले तुम्हारा 10 था, 15 हुआ, 20 हुआ, और दिन प्रतिदिन अगर बैकलॉग तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम बहुत पीछे जा रहे हो प्यारे बच्चों, बहुत पीछे, ठीक है। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जीवन में बहुत पीछे जाना है कि आगे निकलना है, ठीक है। पढ़ना प्यारे बच्चों, देखो जब भी मैं क्लास लेने के लिए आता हूं, स्पेशली आपको जब बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आता हूं, तो एक से एक इंटरेस्टेड, मतलब नॉट इंटरेस्टेड टॉपिक को भी इंटरेस्टेड तरीके से आप सभी लोगों को समझाता हूं, ठीक है, पढ़ाता हूं। ऐसा टॉपिक जो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसमें तो बोरिंग हो रही है, लेकिन उसको भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो। क्लास को आप ऐसे मजाक मजाक में कर लो, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका सिलेबस छूट रहा है तो प्यारे बच्चों ये बहुत खराब बात है। इसमें पूरी और पूरी जो गलती है प्यारे बच्चों वो आपकी है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपसे मैं, ठीक है, तुम्हारा भाई अमन आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है बच्चे, अभी टाइम है, पूरा कर लो, पढ़ लो, ठीक है। सिलेबस छूटा है, अब तुम्हें प्यारे बच्चों 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, मेहनत अब करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर जीवन में तुम्हें कुछ अगर पाना है ना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो आज वही चीज तुम्हें चुकाना होगा पढ़ के, वही चीज तुम्हें चुकाना होगा कि तुम्हारा जो बैकलॉग लगा है, तुम्हारा जो सिलेबस छूट गया है, उसको पूरा करके, ठीक है। इन सभी पर प्यारे बच्चों अब आपको काम करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग करेंगे प्यारे बच्चों। जीवन को अगर आप लोगों को अच्छा बनाना है तो यकीन मानो कि ये सिलेबस छूटा होना नहीं चाहिए। सिलेबस क्या, कोई भी काम छूटा नहीं होना चाहिए, सारा काम आपका पूरा होना चाहिए। पूरा होना नहीं, पूरा होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उससे और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे किसी ने बोला है कि 4 किलोमीटर चलना, तो 4 तो तुम्हें चलना ही है, लेकिन 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर देना, ठीक है, 6 कर देना, ठीक है। जब भी तुम कुछ काम करो तो काम तो करो, लेकिन उससे ज्यादा कर दो भाई, ठीक है, हमेशा उससे ज्यादा करो। जीवन में तुम हमेशा आगे निकलते जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। जीवन में तुम जितने भी महान लोगों को देखते होगे ना, वो महान लोग ऐसे नहीं बनते हैं कि बस लेटे हुए हैं, उनका सिलेबस छूट गया, उनको कुछ काम करने जाना था, ऐसे लेटे। मोदी जी को जाना था कुछ काम करने, मोदी जी कह रहे अरे यार आज नहीं कल जाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे नहीं वो महान कहलाते हैं, ठीक है। उनको कल काम करने जाना है ना, तो आज को नींद नहीं आती है उनको, ठीक है, वो लगातार काम करते रहते हैं। अरे बोलते कल सुबह जाना है, तुरंत अलार्म बस थोड़ा सा टू टू किया, तुरंत उठ के खड़े हो गए, अरे चलो, हाँ चलो भाई, तुरंत, ठीक है। ऐसा जज्बा, ऐसा जोश, ऐसा जब जुनून प्यारे बच्चों अपने काम को लेकर के रहता है ना, वैसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा आलसी टाइप के लोग होते हैं ना, केवल लेटे हैं, कुछ भी उनका सिलेबस छूट गया है ना, उनको कहीं जाना था गए भी नहीं, कुछ काम करना था वो भी नहीं किए, बस कुछ कर रहे हैं, इधर उधर मुंह लटका के घूम रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों घूमते ही रहते हैं ऐसे, ठीक है, इधर उधर घूमते घूमते उनकी जिंदगी उन्हें घुमा देती है, फिर वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे घूमने लगते हैं, ठीक है। इसलिए अक्सर बच्चे पूछते हैं कि भैया एकदम बहुत बड़ा कुछ करना है, कैसे होगा? तो बड़ा करने के लिए ना प्यारे बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से जी जान लगा करके। अगर आपका सिलेबस छूटा रहेगा प्यारे बच्चों, आपके बैकलॉग लगे रहेंगे, तो कहां से तुम कुछ बड़ा कर पाओगे भाई? कहां से जीवन में सफल हो पाओगे? सफलता चल के आएगी क्या तुम्हारे पास कि मैं चल रही हूं, आ गई, आ जाओ भैया? हाँ नहीं प्यारे बच्चों, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। प्यास लगी है ना, तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुएं को ढूंढना पड़ेगा। सफलता अगर तुमको चाहिए ना,
तो सफलता के पीछे तुम्हें जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मिलेगा। ऐसे नहीं चीज़ें हाथ लग जाती हैं प्यारे बच्चों, जीवन में मेहनत करना पड़ता है। आप जितने भी आज सफल इंसान को देखे होगे ना, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होगा, ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होगी। और मेहनत के साथ कभी कभी प्यारे बच्चों संयोग भी होते हैं, लेकिन वो कभी कभी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्यारे बच्चों अपने हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है, हमें अपने हाथों के कामों पर भरोसा करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।